बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2 स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी हर दौर की कहानियां। इस यूनिट में हम उन फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में रीड करेंगे जो आप कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम इन स्टोरीज को रीड करेंगे, इंजॉय करेंगे और इनमें दिए गए मॉरल्स को समझेंगे और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसके इंट्रो पेज के बारे में रीड किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, हर दौर की कहानियां। इस पेज पर आपको डिफरेंट इलस्ट्रेशंस दी गई हैं जिनमें आपको डिफरेंट स्टोरीज बताई जा रही हैं। यानी इस पेज पर मौजूद हर पिक्चर एक डिफरेंट स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पर टोटल 9 स्टोरीज हैं। इन 9 स्टोरीज को हमने रीड किया, मैंने आपको स्टोरीज भी दिखाई, आपने ये सारी स्टोरीज डिटेल से देखी भी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 33 की तरफ और आगे इस लेसन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो पोर्शन रीड करेंगे वो है लिसनिंग पोर्शन। लिसनिंग यानी सुनना, यानी यहाँ पर आज इस वीडियो में हम जो पोर्शन रीड कर रहे हैं वो सारा आपका लिसनिंग पोर्शन है। इसमें राइटिंग का काम आपका नहीं है। लिसनिंग यानी सुनना। The illustrations, तस्वीर on the previous page, पिछले सफ़े पर, are from popular traditional stories। के लास्ट पेज पर आपको जो illustrations दी गई हैं वो मशहूर रिवायती कहानियों से मुतल्लिक है। These stories, ये कहानियां, are popular, ये मशहूर है, as they teach us, क्योंकि ये हमें सिखाती है लाइफ लेसन्स, जिंदगी के सबक। यानी ये हमारे पास सबक आमोज कहानियां हैं। इनमें हमारे पास कोई मॉरल मौजूद होता है, कोई लेसन मौजूद होता है। इन पेयर्स, जोड़ों में, लुक एट ईच पिक्चर, के हर तस्वीर की तरफ देखिए एंड आइडेंटिफाई, और पहचान कीजिए। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। जो लास्ट पेज पर आपको इलस्ट्रेशंस दी गई हैं उनमें हमने इन 2 पॉइंट्स को नोट करना है। वो क्या क्या है? Which story does each picture represent? कि हर तस्वीर किस कहानी की नुमाइंदगी करती है। अब ये जो है ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, मैं आपको रिवाइज भी करवा देती हूँ। ये द मॉरल ऑफ ईच स्टोरी, हर कहानी का जो सबक है, जो इसमें नतीजा मौजूद है, जो मॉरल मौजूद है, उसको बयान कीजिए। वापस चलते हैं लास्ट पेज पर। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट विच स्टोरी डज ईच पिक्चर रिप्रेजेंट, कि हर तस्वीर किस कहानी की नुमाइंदगी करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 9 पिक्चर्स, 9 इलस्ट्रेशंस दी गई हैं। हर पिक्चर, हर इलस्ट्रेशन के ऊपर मैंने उसका टाइटल लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जो ये इलस्ट्रेशन है ये हमें स्टोरी बता रहा है अबाउट द ग्रासहोपर एंड द एंट। ये है द लॉयन एंड द माउस। नेक्स्ट है द लिटिल रेड राइडिंग हुड। नेक्स्ट द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का है और ये है शीप। नेक्स्ट है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। नेक्स्ट अली बाबा एंड द 40 थीव्स। नेक्स्ट टाउन माउस एंड कंट्री माउस। नेक्स्ट एलादीन एंड द मैजिक लैम्प। और लास्ट स्टोरी है हमारे पास द टोर्टोइस एंड द हेयर। जिन बच्चों ने इस यूनिट की पिछली वीडियो नहीं देखी वो सबसे पहले उस पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको आज की जो वीडियो है वो समझ आ सके। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में रीड किया जो कि था दैट विच स्टोरी डज ईच पिक्चर रिप्रेजेंट, कि हर तस्वीर किस कहानी की नुमाइंदगी करती है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है द मॉरल ऑफ ईच स्टोरी, कि हर कहानी में मौजूद उसका अखलाकी सबक क्या है, उसमें जो मॉरल, उसमें जो लेसन मौजूद है वो क्या है। मॉरल मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। आपने जो स्टोरीज देखी हैं उसमें आपने एंड में मॉरल्स भी रीड किए हैं।
खैर, ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम रीड करते हैं। कुछ मॉरल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, कुछ मॉरल्स जो यहाँ पर नहीं है वो मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, फिर हम मॉरल्स पर बात करेंगे। लिसनिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, गिवन बिलो के नीचे दी गई आर द मॉरल्स ऑफ सम ऑफ द फेमस ट्रेडिशनल टेल्स, के नीचे कुछ मशहूर रवायती कहानियों के इखलाकी असबाक दिए गए हैं। मॉरल, इखलाकी असबाक। फेमस ट्रेडिशनल टेल्स, मशहूर रवायती कहानियां। रीड ईच मॉरल, हर मॉरल, हर सबक को पढ़िए एंड डिस्कस और बहस कीजिए विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि इन पेयर्स यानी जोड़ों में दो दो बच्चे इकट्ठे हों, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए हाउ दीज मॉरल्स, कि कैसे ये इखलाकी असबाक कैन हेल्प अस, ये हमारी मदद कर सकते हैं, इम्प्रूव, के हम बेहतर बनाएं द वर्ल्ड, दुनिया को, टुडे, आज। यानी ये जो आपने स्टोरीज रीड की हैं लास्ट पेज पर, इनको हम अपनी आज की प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं और इसका हमें क्या फायदा पहुंचेगा। देखिए, ये जो यूनिट है हमारे पास, यूनिट नंबर 2, स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है आपके लिए। इस यूनिट में हम पुरानी और मशहूर कहानियां पढ़ रहे हैं जिन्हें लोग सदियों से पसंद करते आ रहे हैं। तो जिन स्टोरीज को लोग सदियों से पसंद करते आ रहे हैं, उसकी पसंद करने की कोई वजह मौजूद होगी उसमें, और वो है इसका मॉरल, यानी इसमें मौजूद इखलाकी सबक। इन स्टोरीज से हम सीखेंगे कि हम एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं, हम अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के साथ कैसे बर्ताव कर सकते हैं और जिंदगी में अच्छे फैसले कैसे ले सकते हैं। तो इन स्टोरीज और इनके मॉरल्स को अब रीड करते हैं। यहाँ पर आपको स्टोरी का टाइटल दिया गया है और यहाँ पर मॉरल यानी उसका इखलाकी सबक आपको बताया गया है। मैं फिर से आपसे कह रही हूं कि जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी इस यूनिट की, वो सबसे पहले पिछली वीडियो को देखें ताकि आप इन स्टोरीज को रीड करें, वहां पर उनको समझें और फिर इस वीडियो को देखें जिसमें हम आज उनके मॉरल्स पर बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टोरी है हमारे पास द टोर्टोइज एंड द हेयर। यहां पर आप देख सकते हैं इस इलिस्ट्रेशन में इस स्टोरी को दिखाया गया है, द टोर्टोइज एंड द हेयर। ये है हमारे पास टोर्टोइज यानी केचुआ और ये है हेयर यानी खरगोश, रैबिट या हेयर। इस स्टोरी के मॉरल को समझने के लिए इस स्टोरी को फिर से देखते हैं ताकि जिन बच्चों ने स्टोरी नहीं देखी वो स्टोरी देखें और फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके मॉरल, इसके थीम, इसमें मौजूद लेसन पर। The tortoise and the hare. One day, a hare boasted about how fast he could run. The tortoise, tired of hearing him brag, said, "I challenge you to a race." The hare burst out laughing. "You? Beat me? Impossible." Still, he agreed, and the race was set. Ready, set, go! The hare dashed forward like the wind. The tortoise began slowly, step by steady step. The hare looked back. The tortoise was far behind. Confident, the hare said, "I'll rest a while under this tree." He lay down in the shade and soon fell fast asleep. Meanwhile, the tortoise kept moving, never stopping, never rushing. Step by step, he passed the sleeping hare. At last, the tortoise neared the finish line. The hare suddenly woke up and raced forward with all his strength. But it was too late. The tortoise had already crossed the line. The tortoise said, "Slow and steady wins the race." Moral 1. Slow and steady wins the race. Moral 2. Overconfidence can lead to failure. तो आपने स्टोरी देखी द टोर्टोइज एंड द हेयर। अब बात करते हैं इसके मॉरल पर। इसका मॉरल है हमारे पास नेवर गिव अप, कि कभी हिम्मत ना हारे।
देखिए ये जो स्टोरी है ये हमें सबक सिखाता है कि चाहे हालात कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम मुसलसल कोशिश करते रहें तो आखिरकार कामयाबी जरूर मिलती है। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हमें भी कंसिस्टेंसी यानी मुस्तकिल मिजाजी अपनानी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स, अपने मकासद को हासिल कर सकें। तो इस स्टोरी में हमने सीखा अबाउट कंसिस्टेंसी कि जो मुस्तकिल मिजाजी है, जैसे आप देखें आप टाइम टेबल बनाते हैं, रोज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हैं तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट हैं अपने गोल्स के साथ, आप ज़रूर अपने गोल्स को फिर अचीव करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टोरी रीड की द टोर्टॉइज एंड द हेयर। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एंट्स एंड द ग्रासहोपर। लास्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन मौजूद है ये स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है द ग्रासहोपर एंड द एंट। आप स्टोरी देखें और फिर हम इसके मॉरल पर डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए स्टोरी द ग्रासहोपर एंड द एंट। The Grasshopper and the Ants. Once upon a time, in a sunny meadow, a grasshopper spent his days singing and playing music. Nearby, a group of ants worked hard, carrying food to their nest. "Why do you work so hard?" asked the grasshopper. "Come, sing and dance with me." "We are storing food for winter," replied the ants. "When the cold comes, we will be ready." The grasshopper laughed. "Winter is far away. I'll enjoy today." Soon winter arrived. The meadow was silent and cold. The grasshopper had no food. Shivering, the grasshopper begged, "Please, share your food with me." The ants replied, "In summer you sang while we worked. Now in winter, you must face the result." Moral: there is a time to work and a time to play. Those who prepare for the future will not suffer later. आपने स्टोरी देखी, अब चलते हैं और इसके मॉरल पर डिस्कशन करते हैं। इसका मॉरल है हमारे पास वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, यानी मेहनत करें और खुशी भी मनाएं। यानी मेहनत भी करें, काम भी करें और साथ में फिर आप खेले कूदे, खुशियां भी मनाया करें। देखिए मेहनत करके इंसान को जो खुशी मिलती है उसमें एक अलग सुकून मौजूद होता है। ये स्टोरी हमें बताता है कि मेहनत जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी है, लेकिन आराम और खुशी भी अहम है। अगर हर शख्स मेहनत करे और जिंदगी में तवाजुन यानी बैलेंस रखे तो दुनिया में तरक्की और खुशहाली बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेहनत करके फिर आराम करें, फिर खेलें, फिर खुशी मनाएं, उस खुशी उस आराम में एक अलग ही सुकून मौजूद होता है। आपने जब काम ना किया हो, आपने जब होमवर्क ना किया हो, तो जब आप रात को सोते हैं तो आपको नींद ही नहीं आती, इस डर से, इस टेंशन से कि कल का टेस्ट आपने नहीं याद किया। तो वक्त पर खेला करें और वक्त पर पढ़ा करें, यानी वक्त पर मेहनत किया करें और फिर मजे किया करें। तो यहाँ पर हमने सेकंड स्टोरी रीड की। अब थर्ड स्टोरी है हमारे पास द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। लास्ट पेज पर चलते हैं। ये जो इलिस्ट्रेशन है ये डिपिक्ट कर रहा है द स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। तो आइए स्टोरी देखते हैं द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। The Fox and the Grapes. On a hot day, a fox roamed through the forest looking for food. He was very hungry and his stomach rumbled loudly. Suddenly, he spotted a grapevine. Juicy purple grapes hung high above. The fox licked his lips. Those grapes looked delicious. He stretched up on his toes, but the grapes were too high. He jumped once with all his might, but missed. He tried again, leaping higher, but still failed. He jumped again and again. His legs ached, and he grew tired. Panting and sweating, the fox finally sat down under the vine. He frowned and said, "Those grapes are probably sour anyway." He walked away, pretending he never wanted them. Moral 1. It is easy to despise what you cannot have. Moral 2. Excuses cannot hide failure. आपने स्टोरी देखी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आइए अब इसके मॉरल पर डिस्कशन करते हैं। इट इज इजी टू डिस्पाइस व्हाट यू कैन नॉट हैव, कि जो चीज हासिल ना हो सके उसे बुरा कहना आसान है।
देखिए, ये स्टोरी हमें सिखाता है कि हमें हसद यानी जेलसी और नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से, बल्कि सब्र और मेहनत से वो हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर लोग इस सोच को अपनाएं तो दुनिया में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, जब आपके पास कोई चीज नहीं होती, अभी की बात मैं नहीं कर रही जिस स्टेज पर आप हैं, आप बहुत छोटे हैं, ऑब्वियसली आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं। अपने पेरेंट्स से किसी चीज के लिए बेइजाजत ना किया करें। अब बात करते हैं जब आप पहुंचेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए, जब आप इंशाल्लाह अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आप कमाने लग जाएंगे, तो अगर कोई चीज आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज अफोर्ड नहीं कर सकते और कमाई आपके अपने हाथ की है, तो आप मेहनत करें, गलत तरीकों की तरफ, इलीगल मेथड्स की तरफ ना जाएं। मेहनत करें, हलाल रोजी कमाएं और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी दौलत में कितनी बरकत डालता है। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये भी है कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप किसी दूसरे की चीज़ को बुरा ना कहें। देखिए, जिस तरह आपके पास एक चीज़ नहीं होती और आप उसके लिए मेहनत करते हैं और उस चीज़ को हासिल करते हैं या उस चीज़ को ख़रीदते हैं, जो भी है, तो आपको अंदाज़ा होता है ना कि आपने इस चीज़ को हासिल करने में कितनी मेहनत लगाई है, कितनी कोशिश की है आपने। तो किसी की उस मेहनत और उस कोशिश को ज़ाया ना करें अपने अल्फाज से। देखिए, अल्फाज का जो जख्म है वो कभी नहीं भरता। तो किसी के घर को, किसी के कपड़ों को, किसी के खाने पीने की कोई चीज को, किसी के लाइफस्टाइल को आप कभी भी बुरा ना कहें। हर इंसान का अलग लाइफस्टाइल होता है, उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी के घर जाते हैं तो आप किसी को ये ना कहें कि आपका घर छोटा है या आपका घर अच्छा नहीं है। आपको नहीं मालूम कि उस घर के पीछे कितनी लोगों की मेहनत छुपी है, कितनी लोगों की कोशिश छुपी है। इसी तरह किसी की गाड़ी को, किसी के पेंसिल को, किसी की नोटबुक को, किसी के यूनिफॉर्म को, किसी की बॉटल को, किसी के लंच बॉक्स को उसको आप बुरा ना कहें, उसको आप कमतर ना समझें, क्योंकि हर इंसान के पास जो चीज़ है उसकी कदर, उसकी वैल्यू वही इंसान समझता है जिसने उसके लिए कोशिश की होती है, जिसके लिए उसने मेहनत की हुई होती है। इस स्टोरी में भी हमने यही सीखा कि जो फॉक्स है वो जब उस ग्रेप्स को हासिल नहीं कर सका तो उसने कहा दे आर सोर, कि ये तो खट्टे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी, और किसी और की चीज़ को कभी भी बुरा ना कहें। तो यहाँ पर हमने थर्ड स्टोरी के बारे में रीड किया। अब रीड करते हैं फोर्थ स्टोरी के बारे में, जो कि है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। लास्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं, ये स्टोरी है हमारे पास टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। तो आइए स्टोरी को देखते हैं, द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। The Country Mouse and the Town Mouse, Fable version. Once there was a country mouse who lived happily in a small burrow in the countryside. He enjoyed eating simple food like grains, berries, and nuts. One day, his cousin, the Town Mouse, came to visit. The Town Mouse looked around and said, "My dear cousin, how can you live in such a quiet place?" The Country Mouse smiled and said, "It may be simple, but it's peaceful." The Town Mouse wrinkled his nose at the plain food and said, "Come to the city with me. You'll see real comfort." The Country Mouse agreed and followed his cousin to the town. They entered a grand house filled with tasty food, cheese, cakes, and fruits. The Country Mouse was amazed and said, "This is wonderful." They began to eat, but suddenly, meow, a big cat appeared. Both mice ran and hid behind a curtain, shaking with fear. Soon a servant came in, and they had to run again to another corner. The poor Country Mouse's heart was pounding fast. He said, "Cousin, your food is fancy, but your life is full of danger." The Town Mouse said, "You'll get used to it." But the Country Mouse shook his head. "I'd rather eat dry bread in peace than cake in fear." He thanked his cousin and went back to his quiet country home. There he enjoyed his simple meal and slept peacefully. Moral: better simple safety than rich danger.
आपने स्टोरी देखी द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। अब आइए इसकी मॉरल पर डिस्कशन करते हैं। इसका मॉरल है सिंपल एंड पीसफुल लाइफ। सिंपल सादा, पीसफुल पुरसुकून जिंदगी इज बेटर देन लग्जूरियस लाइफ, कि वो ऐश व इशरत वाली जिंदगी से बेहतर है। देखिए ये स्टोरी हमें सिखाता है कि सुकून, पीस और इत्मीनान दौलत से कई ज़्यादा अहम है। देखिए अगर हम सादा ज़िंदगी गुजारें तो माशरा ज़्यादा खुश और मुतमईन हो सकता है। यहाँ पर आपने देखा जो कंट्री माउस है वो जब जाता है शहर में और शहर की चमक दमक को देखता है तो एक मिनट के लिए हैरान तो होता है, लेकिन फिर जब उनके ख़तरों को देखता है तो उसको फिर अपनी सादा ज़िंदगी ज़्यादा पसंद आती है। देखिए जहाँ पर ज़्यादा चमक होती है ना वहाँ पर ख़तरा भी ज़्यादा होता है। जैसे कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, जब आपसे कोई चीज़ दूर होती है तो आपको वो बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब आप उसमें अंदर जाते हैं, उसके करीब जाते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि यहाँ पर तो ख़तरे भी ज़्यादा हैं। तो जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है उस पर शुक्र अदा करें। देखिए ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, तो ख़ुद को देखें और शुक्र करें कि आपके पास छत है, आपके पास खाने को रोटी है, आप स्कूल जाते हैं, आपके पास स्कूल की फैसिलिटी मौजूद है। ऐसे बच्चे भी हैं जो आप ही के एज के हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं, तो ये कितनी मुश्किल ज़िंदगी है उनकी। देखिए अगर सादा ज़िंदगी है और आप सुकून में हैं तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बोर हो गए हैं अपनी ज़िंदगी से। वो जो बोरियत है ना वही असल में सुकून है। जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आएगी, अल्लाह ना करे आप पे कोई बीमारी आएगी, तब आपको फिर एहसास होता है कि जो पिछली ज़िंदगी थी जिसको हम बोरियत कह रहे थे वो तो असल में सुकून था। तो जिस हाल में है शुक्र अदा किया करें। तो ये है हमारे पास फोर्थ स्टोरी। अब फिफ्थ स्टोरी है हमारे पास लिटिल रेड राइडिंग हुड। लास्ट पेज पर चलते हैं। ये पिक्चर जो है, ये इलस्ट्रेशन जो है, ये डिपिक्ट कर रहा है द स्टोरी द लिटिल रेड राइडिंग हुड। आइए इस स्टोरी को देखते हैं। द लिटिल रेड राइडिंग हुड। Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood set out with a basket of food for her grandmother. She skipped along the forest path, humming and picking a few flowers. Suddenly, a wolf stepped out from behind the trees. "Where are you going, little girl?" he asked with a sly smile. "To my grandmother's house," she replied, pointing down the path. The wolf said, "Why don't you take the long path? There are so many beautiful flowers there." Little Red Riding Hood happily took the long path. The wolf ran straight to the house. He tied up the grandmother and hid her in the cupboard. Then he put on her clothes and got into bed. When Little Red Riding Hood arrived, she saw the strange figure in bed. "What big eyes you have, grandmother," she said. "The better to see you with, my dear," the wolf replied. "What big ears you have, grandmother," she said. "The better to hear you with, my dear," he replied. "What big teeth you have," she whispered. "The better to eat you with," the wolf growled. The wolf leaped out of bed. Just then, a woodcutter burst in and scared the wolf away. He untied the grandmother and hugged Little Red Riding Hood. She promised, "I will never talk to strangers again." Moral: always be cautious and do not trust strangers. आपने स्टोरी देखी, अब बात करते हैं इसके मॉरल पर। मॉरल है इसका नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स, कि कभी भी अजनबियों पर भरोसा ना करें। देखिए ये स्टोरी हमें सिखाता है, ये बल्कि हमें वार्न करता है कि हर शख्स पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। अगर सब लोग मोहतात रहेंगे, होशियार रहेंगे तो दुनिया ज़्यादा महफूज हो सकती है। देखें कभी भी अजनबियों से बात ना किया करें, कभी उनसे कोई गिफ्ट ना लिया करें। अगर वो आपको राइड ऑफ़र करते हैं तो उनके साथ कभी गाड़ी में ना बैठा करें। आप अपने पेरेंट्स का इंतज़ार किया करें
उनकी परमिशन लिया करे, अपने जो डेली रूटीन है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर किया करे। कोई भी ऐसी बात जो आपको परेशान करती है किसी से मुतल्लिक, वो आप अपने पेरेंट्स को बताया करें, अपने सिबलिंग्स को बताया करें, अगर आप स्कूल में हैं तो अपने टीचर्स को बताया करें। बगैर इजाज़त के कभी भी घर से बाहर ना निकले, इसी तरह बगैर इजाज़त के कभी भी स्कूल से बाहर ना जाएं, ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो यहाँ पर हमने स्टोरी रीड की लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब लास्ट स्टोरी है हमारे पास द क्रो एंड द पिचर। ये जो स्टोरी है ये लास्ट पेज पर आपको नहीं दी गई, ये स्टोरी अब यहाँ पर हमारे लिए न्यू है। तो आइए इस स्टोरी को देखते हैं, द क्रो एंड द पिचर। The Crow and the Pitcher, Fable Version. Once there was a thirsty crow flying across the hot countryside. He searched everywhere for water but found nothing. At last he saw a tall pitcher lying under a tree. He quickly flew down and looked inside. There was water at the bottom, but it was very low. His beak could not reach it. The crow felt worried and looked around for an idea. Then he saw small stones scattered on the ground. A clever thought came to his mind. He picked up a stone and dropped it into the pitcher. Plop! The water rose a little. He kept picking and dropping stones one by one. Slowly, the water level began to rise higher. The crow watched excitedly as the water reached the top. Finally, he bent down and drank the cool water. He felt happy and proud of his smart idea. The crow spread his wings and flew away with joy. Moral: where there is a will, there is a way. तो आपने स्टोरी देखी द क्रो एंड द पिचर, जिसको हम प्यासा कौवा भी कहते हैं। जब बच्चे स्कूल में एडमिट होते हैं तो हम उनको सबसे पहले ये स्टोरी सिखाते हैं। क्यों? इसका मॉरल है हमारे पास, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि जहां चाह वहां राह। इसका मतलब क्या है? ये मॉरल हमें क्या सिखाता है कि अगर हम किसी काम को करने का पक्का इरादा कर लें तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर सब लोग पुरअज़म हो तो दुनिया में तरक्की, कामयाबी और बेहतरी मुमकिन है। देखें हम बच्चों को क्या सिखाते हैं। अब जो क्लास 1, 2, 3 का बच्चा है वो तो इस बात को नहीं जानता कि इससे दुनिया में तरक्की होगी या कामयाबी आएगी। हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपने हाथ पांव खुद मारने हैं। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लगी है तो पानी तो आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपने हाथ पांव मारने हैं। आप खुद जाएंगे और पानी पिएंगे, तभी आपकी प्यास बुझेगी। यानी जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तभी आप कामयाब होंगे। तो ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। ये जो थर्स्ट है ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को दिखा रहा है। हम इसी के लिए हाथ पाँव मारते हैं और अपनी ज़रूरियात और अपने घर वालों की और अपने बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 स्टोरीज रीड की और उनके मॉरल्स के बारे में रीड किया और हमने देखा कि इन मॉरल्स को अडॉप्ट करके हम आज की दुनिया को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब जो लास्ट पेज पर हमारे पास कुछ स्टोरीज रह गई हैं जिनके मॉरल्स को हमने रीड नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉइंट था कि आपने हर स्टोरी का मॉरल रीड करना है, तो इसके मॉरल को हम रीड कर चुके हैं। द लॉयन एंड द माउस। अब इसका क्या मॉरल हमने रीड किया था? इसका मॉरल हमने रीड किया था दैट काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। अब ये स्टोरी मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ वो वीडियो देखें ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ सके। तो द लॉयन एंड द माउस, इसका मॉरल था हमारे पास दैट काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड। ये स्टोरी हम रीड कर चुके हैं। द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, नेवर टेल अ लाई, कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट, अली बाबा एंड द 40 थीव्स। इसका मॉरल है दैट ट्रू लॉयल्टी एंड क्लेवरनेस कैन डिफीट एनी डेंजर। The loyalty and cleverness can defeat any danger, कि वफादारी और होशियारी हर खतरे को शिकस्त दे सकता है। ये स्टोरी हम रीड कर चुके हैं। लास्ट 2 स्टोरीज जो है एलादीन एंड द मैजिक लैम्प, वो था दैट पावर कैन बी स्टोलन
इफ यू आर केयरलेस, कि अगर आप बेहतियाती करेंगे तो आपके पास जो ताकत मौजूद है वो आपसे छिन जाएगी। इसका सेकंड मॉरल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमने रीड किया था, दैट इवन द पुअरेस्ट पर्सन कैन राइज, कि किसी भी शख्स को कमतर ना समझें, जो आज गरीब है वो कल अमीर भी हो सकता है। किस्मत लिखने वाली ज़ात बहुत बड़ी है, वो तो इज़्ज़ु मन तशाऊ वो तो ज़िल्लु मन तशाऊ, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टोरी मौजूद है वो है द टोर्टोइस एंड द हेयर, खरगोश और केचुए की कहानी है ये, जिसका मॉरल था नेवर गिव अप, कि कभी भी हार ना माने। वापस चलते हैं पेज नंबर 33 की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिसनिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 1 को कवर किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिसनिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लुक एट द डायग्राम, कि इस डायग्राम यानी इस खाके की तरफ देखिए, इसकी बात की जा रही है। रिप्रेजेंटिंग जो कि नुमाइंदगी कर रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, कहानी के ढांचे की, कि कहानी के ढांचे की नुमाइंदगी करने वाले इस डायग्राम की तरफ देखिए। नाउ चूज, अब इंतखाब करें वन ऑफ द पिक्चर्स ऑन द प्रीवियस पेज। अब बात की जा रही है इस पेज की, कि इस पेज में से आप एक पिक्चर को चूज कीजिए। टॉक अबाउट द स्टोरी, इस कहानी से मुतल्लिक बात कीजिए। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स, कि इस तस्वीर में दिखाई गई कहानी के बारे में बात कीजिए। अब बात की जा रही है प्रीवियस पेज पर आपको जो इलस्ट्रेशंस, जो पिक्चर्स दी गई हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप पिछली वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे आपको आज वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। तो आप पिछली वीडियो देखिए, और लास्ट पेज पर जो पिक्चर्स दी गई हैं आपको, 9 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, उसमें से हमने एक स्टोरी को चूज करना है और उस पर फिर हमने डिस्कशन करनी है। अब डिस्कशन हमने किस बारे में करनी है? हु आर द कैरेक्टर्स, कि उस कहानी में किरदार कौन से हैं। कैरेक्टर्स यानी किरदार। डिस्क्राइब द सेटिंग, कि कहानी के सेटिंग यानी माहौल पर बात करें। व्हाट हैपन्स, क्या हुआ। हाउ डज द स्टोरी एंड, कि कहानी कैसे खत्म हुई। अब हमने इन 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन करनी है। हु आर द कैरेक्टर्स, यानी कहानी में शामिल लोग या जानवर, यानी कौन कौन से किरदार हैं इसमें। डिस्क्राइब द सेटिंग, यानी हमने कहानी के माहौल की बात करनी है, यानी कहानी कहाँ, कब और कैसे पेश आई। व्हाट हैपन्स, यानी क्या हुआ। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कहानी के प्लॉट पर, यानी कहानी में क्या होता है, यानी वाकयात का सिलसिला। हाउ डज द स्टोरी एंड, कि कहानी कैसे खत्म हुई, यानी कहानी का अंजाम क्या है, या हमें उससे क्या मॉरल, क्या लेसन, क्या थीम मिला। यानी जिस नोट पर कहानी एंड हुई है उसमें से हमें क्या थीम मिला है। नीचे आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। स्टोरी टाइटल, आपने सबसे पहले स्टोरी का टाइटल लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर्स पर बात करनी है, फिर सेटिंग पर बात करनी है, फिर प्लॉट पर बात करनी है और एंड पे एंडिंग पर बात करनी है। प्रीवियस पेज पर हमारे पास 9 स्टोरीज हैं, आप कोई सी भी स्टोरी चूज कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरी पढ़ाऊंगी द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। यहाँ पर मैं आपको ओरली बता देती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये जो पोर्शन है लिसनिंग पोर्शन, ये इसमें आपका कोई राइटिंग का काम नहीं है, ये सारा आपका ओरल काम है। तो कहानी के बारे में बात करते हैं, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। अब अगर इसके कैरेक्टर्स की हम बात करें तो कैरेक्टर्स हमने इसमें देखे हैं कि इसमें हमारे पास शेफर्ड बॉय है, द विलेजर्स, शीप एंड वुल्फ, यानी इस स्टोरी में हमारे पास 4 कैरेक्टर्स हैं। बात करें अगर सेटिंग यानी माहौल के बारे में, तो जो कहानी है इट टुक प्लेस इन अ स्मॉल विलेज, ये एक छोटे से गांव में वकूअ पजीर हुई है, नियर अ हिल, जिसके करीब एक पहाड़ी मौजूद थी। वेयर द शेफर्ड बॉय यूज्ड टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग, जहां वो चरवाहा लड़का अपनी भेड़ों को चरने के लिए लेकर जाया करता था। अब अगर बात करें प्लॉट की, द शेफर्ड बॉय वॉज बोर्ड, कि शेफर्ड बॉय जो था वो एक दिन बोर हो गया एंड डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक, और उसने सोचा कि वो गांव वालों से एक मजाक करेगा। ही शाउटेड वुल्फ वुल्फ इवन दो देयर वॉज नो वुल्फ,
फिर वो चिल्लाया कि भेड़िया आया, हालांकि कोई भेड़िया मौजूद नहीं था। द विलेजर्स केम रनिंग टू हिम बट ही लाफ्ड एंड सेड इट वाज अ जोक। जब लड़का चिल्लाया तो गांव वाले जो हैं वो भाग भाग कर आए, लेकिन लड़के ने कहा कि वो मजाक कर रहा है। He repeated the same trick again another day. फिर एक और दिन लड़के ने वापस से यही मजाक किया। Later a real wolf came and attacked his sheep. एक दिन क्या हुआ कि वाकई एक भेड़िया आया और उसने इसकी भेड़ों पर हमला कर दिया। The boy shouted for help, but this time no one came because they thought he was lying again. लेकिन इस दफा जब लड़का चिल्लाया मदद के लिए तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि सबको यही लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो ये हमने स्टोरी के प्लॉट के बारे में रीड किया। अब अगर बात करें एंडिंग पर, तो एंडिंग क्या है? एंडिंग ये हुई दैट अ रियल वुल्फ केम एंड अटैक्ड हिज शीप, कि एक दिन वाकई एक असली भेड़िया आया और उसकी भेड़ों पर उसने हमला कर दिया, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। द बॉय लर्नड अ लेसन, लड़के ने क्या सबक सीखा? उसने ये सबक सीखा दैट नो वन बिलीव्स अ लायर, कि कोई भी झूठे पर यकीन नहीं करता, इवन व्हेन ही टेल्स द ट्रूथ, तब जब वो सच भी बोले। फिर यानी लड़का स्टार्ट में झूठ बोलता रहा, फिर जब वाकई उसको ज़रूरत पेश आई तो जब वो सच बोल रहा था तब भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि सबको यही लगा कि वो झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर हमने स्टोरी रीड की द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ। यहाँ पर आप इसका टाइटल लिख सकते हैं। देखिए, हर स्टोरी को आप इसके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसी तरह रीड किया करें। हर स्टोरी के ये 4 एलिमेंट्स होते हैं: कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट एंड एंडिंग। यानी हर कहानी जब शुरू होती है तो उसका एक बिगिनिंग पोर्शन होता है जिसमें उसके कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और उसकी सेटिंग बताई जाती है आपको। फिर क्लाइमेक्स आता है, यानी एक इशू आता है, एक मसला पेश आता है। जब वो क्लाइमेक्स यानी जब वो इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर हमारे पास स्टोरी जो है तो वो एंड हो जाती है, यानी उसका इख्तिताम हो जाता है। जो क्लाइमेक्स है उसमें प्लॉट आता है हमारे पास कि कहानी में जो वाक़यात का सिलसिला है, और फिर एंड में हमारे पास स्टोरी एंड हो जाती है और उसमें हमें एक थीम मिलता है। अब इस स्टोरी में हमें क्या थीम मिला है? दैट नेवर टेल अ लाई, कि कभी भी झूठ ना बोलें। देखिए, मैं आपको शॉर्टली एक और स्टोरी भी इसी तरह करवा देती हूँ। लास्ट पेज पर ये आप देख सकते हैं, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ यहाँ पर थी। मैं आपको स्टोरी करवा देती हूँ, द टोर्टोइज एंड द हेयर। ये लास्ट स्टोरी है हमारे पास। वैसे ही जल्दी जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं। अगर करेक्टर्स की बात करें तो करेक्टर्स हमारे पास है रैबिट और टोर्टोइज, यानी हेयर, खरगोश और केचुआ। अब अगर सेटिंग की बात करें तो जो सेटिंग है वो हमारे पास एक फॉरेस्ट यानी एक जंगल है, जहाँ पर कई सारे जानवर रहते हैं, और वहाँ पर फैसला हुआ कि एक रेस होगी हेयर और टोर्टोइज के दरमियान। अब अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट ये है हमारे पास दैट वन डे द हेयर लाफ्ड एट अ टोर्टोइज फॉर बीइंग सो स्लो, कि एक दिन खरगोश ने केचुए का मजाक उड़ाया कि वो बहुत आहिस्ता से चलता है। द टोर्टोइज कामली चैलेंज्ड हिम टू रेस, जो केचुआ है उसने इत्मीनान से खरगोश को कहा कि आइए हम दौड़ लगाते हैं। द रेस बिगिन, रेस शुरू हुई, एंड द हेयर रैन वेरी फास्ट, और जो रैबिट है वो बहुत तेज से दौड़ा, व्हाइल द टोर्टोइज मूव्ड स्लोली, जबकि केचुआ आहिस्ता आहिस्ता से चलता रहा। कॉन्फिडेंट दैट ही वुड विन, जो केचुआ था वो कॉन्फिडेंट था, यानी पुरएतमाद था कि मैं जीत जाऊंगा। अब यहाँ पर उसका ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। द हेयर टुक अ नैप मिडवे, तो रास्ते में क्या हुआ कि जो खरगोश है वो सो गया। Meanwhile, the tortoise kept moving without stopping and finally crossed the finish line before the hare woke up. इधर क्या हुआ कि केचुआ बगैर रुके चलता रहा और खरगोश के जागने से पहले ही वो रेस जीत गया। अब इसमें हमारे पास एंडिंग क्या आई है? एंडिंग ये हुई that the tortoise won the race and the hare was ashamed of his overconfidence, कि केचुआ दौड़ जीत गया और खरगोश को अपनी ओवर कॉन्फिडेंस पर शर्मिंदगी हुई। तो यहाँ पर हमने 2 स्टोरीज को डिस्कस किया, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ, द हेयर एंड द टोर्टोइज। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34 की तरफ। देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने रीड किया है, इसमें आप कोई सी भी स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं।
सब में करेक्टर्स मौजूद होंगे, उसका एक खास सेटिंग होगा, उसमें प्लॉट होगा यानी वाकयात का सिलसिला मौजूद होगा और फिर एंड में हमारे पास एंडिंग आती है जिसमें हम एक थीम को रीड करते हैं। अब रीड करते हैं लिसनिंग पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 3। रीड अ स्टोरी के कहानी को पढ़िए अवेलेबल जो कि मौजूद है इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में, अलाउड बुलंद आवाज में, कि बुलंद आवाज में कहानी पढ़िए जो आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है। आइडेंटिफाई पहचान कीजिए द मेन फीचर्स अहम खुसूसियात। मेन फीचर्स क्या है? यही मेन फीचर्स हैं, ठीक है। ये जो चारों है ये मिलकर एक स्टोरी को बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो फिर स्टोरी इनकम्प्लीट होगी। डिस्क्राइब्ड इन द अबव मेंशन डायग्राम, के जो अबव मेंशन डायग्राम है, जो लास्ट पेज पर आपको डायग्राम दी गई है, उसमें जो मेन फीचर्स है उसी के अकॉर्डिंग उस स्टोरी को डिस्कस कीजिए या उसमें इन मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अब बात की गई है कि आपकी लाइब्रेरी में जो स्टोरी मौजूद है उसको, तो आपकी लाइब्रेरी में अगर कोई स्टोरी मौजूद है तो आप उसको रीड कीजिए। अगर नहीं मौजूद तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी स्टोरीज ऑलरेडी मौजूद हैं। 9 स्टोरीज ये हैं। एक है द क्रो एंड द पिक्चर, 10th हो गई और आगे मजीद स्टोरीज भी आ रही हैं। तो अगर लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपके पास अगर लाइब्रेरी में स्टोरी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरीज हैं। आप इन्हीं में से एक स्टोरी को पिक कीजिए और उसके मेन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए एक्टिविटी है, आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिसनिंग के पोर्शन में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब रीड करते हैं लेट्स टॉक के पोर्शन को। लेट्स टॉक, आइए बात करें। आपको नीचे कुछ स्टोरीज के टाइटल्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। अली बाबा एंड द 40 थीव्स, ये स्टोरी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये स्टोरी भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अलादीन एंड द मैजिक लैम्प, ये स्टोरी भी हम रीड कर चुके हैं। अब जो लास्ट 3 स्टोरीज हैं हमारे पास, द फ्रॉग प्रिंस, द ड्रैगन प्रिंसेस, स्लीपिंग ब्यूटी, ये स्टोरीज हमने नहीं देखी अभी तक। तो आइए वन बाय वन इन स्टोरीज को देखते हैं। फर्स्ट स्टोरी है हमारे पास द फ्रॉग प्रिंस। The Frog Prince, story version. A princess was playing with her golden ball near a quiet pond. She threw it high, but it slipped from her hands. The golden ball fell into the deep water with a splash. The princess sat sadly by the pond. Suddenly, a frog popped out of the water. He asked, "Why are you so sad, princess?" She said, "My golden ball is gone." The frog said, "I will get it for you if you promise to be my friend." The princess quickly agreed, wanting her ball back. The frog dived into the water. He soon returned with the shining golden ball. The princess grabbed it happily and ran home. Later that evening, the frog came to the castle door. The princess felt embarrassed, but let him in. The frog asked to sit at her table, and she agreed slowly. When she finally smiled kindly at him, a bright magic glow appeared. The frog turned into a prince before her eyes. He said, "Your kindness broke the spell." The princess learned the importance of keeping promises. Kindness and honesty bring good things. अब नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, स्लीपिंग ब्यूटी। Sleeping Beauty, story version. A beautiful baby princess was born in a bright and happy kingdom. Everyone in the castle celebrated her birth with joy. A kind fairy arrived and blessed the princess with beauty and kindness. Suddenly, an uninvited fairy appeared in anger. She said the princess would prick her finger one day and fall into a long sleep. The kind fairy quickly softened the curse. She said, "The princess will sleep, but she will not be harmed." Time passed, and the princess grew into a gentle and curious young girl. One day, she found a strange spinning wheel in a hidden room. She touched it, pricked her finger, and fell into deep sleep. The whole castle soon fell asleep with her. Many years later, a brave prince heard the story of the sleeping princess. He reached the quiet castle and entered the silent halls. He found the princess lying peacefully on her bed.
He gently touched her hand, and the long spell broke. The princess opened her eyes, and the whole castle woke up too. Everyone rejoiced as the curse finally ended. Moral goodness always wins in the end. अब देखते हैं लास्ट स्टोरी, द ड्रैगन प्रिंसेस। The Dragon Princess, story version. Once there was a gentle princess who lived in a peaceful kingdom. She loved exploring forests and mountains near her home. One day, a dragon appeared and carried her to his mountain cave. The princess felt frightened and confused. The dragon said softly, "I am lonely. I just want a friend." The princess slowly calmed down and listened to him. She learned the dragon was kind but had no one to talk to. She taught him about kindness, patience, and gentle words. Back in the kingdom, a brave prince set out to find her. He climbed the mountain and reached the dragon's cave. He raised his sword but stopped when he saw no danger. The princess said, "He is my friend. He means no harm." The prince and princess spoke kindly to the dragon. The dragon promised to take her home safely. Together, they walked back to the kingdom. Everyone was surprised to see a friendly dragon. The dragon was thanked for helping the princess. He visited the kingdom often and was welcomed warmly. Moral: kindness can turn fear into friendship. यहाँ पर 6 स्टोरीज के टाइटल्स दिए गए हैं, जिनमें 3 स्टोरीज हमने पहले रीड की थी और जो 3 स्टोरीज हैं वो आपने अभी देखी हैं। टॉक अबाउट, बात कीजिए सम पॉपुलर स्टोरीज, कुछ मशहूर कहानियों के बारे में, पॉपुलर मशहूर, एंड आइडेंटिफाई और पहचान कीजिए द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के अनासिर की, यानी इनके मेन फीचर्स की। देखें यहाँ तक का जो टॉपिक है वो सेम है। एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी की बात की जा रही है जो हम लास्ट पेज नंबर 33 पर रीड कर चुके हैं। हमने उसमें 2 स्टोरीज पर डिस्कशन की है, द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ और द हेयर एंड द टोर्टाइस। इसके अलावा आपसे कहा गया है कि अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई स्टोरी मौजूद है तो उसको बुलंद आवाज़ में पढ़िए और फिर उसमें उसके मेन फीचर्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि क्लास में, ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है कि किसी स्टोरी के बारे में बात कीजिए जो कि आपको पसंद है और उसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अब यहाँ तक हमारा एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी का टॉपिक एंड होता है। आगे जो टॉपिक है हमारे पास अब वो डिफरेंट टॉपिक है। टेल स्टूडेंट्स के तलबा को बताइए अबाउट द डिफरेंस, फर्क बिटवीन, दरमियान, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज। अब यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टोरीज, यानी कहानियों की अक़साम के। स्टूडेंट्स को अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज के बारे में इंट्रोड्यूस करवाइए। फॉर एग्जाम्पल, फेबल्स, फोक टेल्स, मिथ्स, लेजेंड्स। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स बताई गई हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। टॉक अबाउट हाउ हिस्ट्री इज लर्न थ्रू स्टोरीज, और फिर बच्चों को ये बताइए कि हम कहानियों के जरिए तारीख कैसे सीखते हैं। देखिए आपको यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ स्टोरीज दी गई हैं। फर्स्ट है फैबल, नेक्स्ट है फोक टेल्स, नेक्स्ट है मिथ और फिर है लास्ट हमारे पास लेजेंड्स। बात करते हैं फैबल्स पर। ये हमारे पास शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जो हमें कोई मॉरल लेसन सिखाती है या जिंदगी का कोई उसूल सिखाती है। इनके करेक्टर्स की अगर बात करें तो इनमें ज़्यादातर जो करेक्टर्स आते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो कि बोल सकते होते हैं। जैसे हमने जो लास्ट स्टोरीज रीड की है उनमें काफ़ी सारी हमने फेबल्स रीड की हैं जिनमें हमारे पास करेक्टर्स जो थे वो एनिमल्स थे। अब ये जो कहानियाँ हैं ये किसी अच्छे इखलाकी सबक के लिए पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, विजडम या गुड बिहेवियर सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द एंट्स एंड द ग्रॉसहोपर। अब ये जो स्टोरी है इसमें आप देख सकते हैं जो करेक्टर्स हैं ये हमारे पास एनिमल है, लेकिन ये हमें एक अच्छा सबक क्या सिखा रही है, क्या मॉरल हमें दे रही है, दैट वर्क हार्ड एंड प्ले हार्ड, कि काम भी करें, मेहनत भी करें और फिर खुशी भी मनाया करें। नेक्स्ट स्टोरी, द लॉयन एंड द माउस। अब ये भी हमारे पास एक फैबल है क्योंकि इसमें करेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास एनिमल्स हैं, ये बोल सकते हैं। आपने देखा ये एक्ट भी कर रहे थे। अब इसमें हमारे लिए एक मॉरल लेसन मौजूद था, दैट काइंडनेस इज नेवर वेस्टेड, कि
रहमदिली कभी भी ज़ाया नहीं जाती। तो यहाँ पर हमने रीड किया अबाउट फैबल्स। फैबल्स जो है ये ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनमें करेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और वो हमें कोई मॉरल, कोई लेसन दे रही होती है। अब नेक्स्ट है फोक टेल्स। फोक टेल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, तो फोक टेल के बारे में हम यहाँ से रीड करते हैं। डिड यू नो कि क्या आप जानते हैं, फोक टेल्स आर काइंड ऑफ स्टोरी, ये ऐसी कहानियां होती है दैट गेट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल होती रहती हैं। ट्रू फोक टेल्स, जो सच्ची कहानियां होती हैं, इनमें डू नॉट हैव अ सिंगल ऑथर, उनका कोई एक मुसन्निफ नहीं होता। दे डेवलप, ये जो कहानी है ये बढ़ती है एज डिफरेंट पीपल टेल देम ओवर टाइम, कि ये वक्त के साथ साथ लोगों के ज़रिए सुनाने से बढ़ती है, यानी बदलती जाती है। एज सच, जैसे दे आर क्रिएशन ऑफ द फोक, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि ये लोगों यानी आवाम की तख्लीक़ात होती है, और द पीपल या लोगों की, यानी फोक कहते हैं लोगों को। मैनी फोक टेल्स, कई सारी फोक टेल्स, आर वेरी ओल्ड, ये बहुत पुरानी है। फॉर जनरेशंस, नस्लों के लिए, द टेल्स वर स्पोकन अलाउड एंड नेवर रिटन डाउन, कि कई नस्लों तक ये जो कहानियां हैं ये सिर्फ ज़बानी सुनाई जाती थी और कभी लिखी नहीं जाती थी। स्टोरी टेलर्स, जो कहानी सुनाया करते थे, जिनको किस्सा गो कहा करते हैं, वुड मेमोराइज द स्टोरी, वो इन कहानियों को याद कर लिया करते थे, एंड कीप देम अलाइव, और फिर इनको जिंदा रखते थे। जिंदा कैसे रखते थे कि वो बार बार लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को ये कहानियां सुनाया करते थे। अब फोक टेल हमारे पास क्या है? फोक टेल ऐसी रवायती कहानियां होती हैं जो नस्ल दर नस्ल ज़ुबानी तौर पर आगे बढ़ाई जाती हैं। ये किसी खास कौम की सकाफत, रिवायात और उनके अकायद को जाहिर करती हैं। इनमें ज़्यादातर जो करेक्टर्स होते हैं वो इंसान होते हैं, और उनका मकसद क्या होता है? हमें कोई मॉरल लेसन देना या कोई एंटरटेनमेंट देना। जैसे अगर यहाँ अब हम फोक टेल की बात करें तो जो अली बाबा एंड द 40 थीव्स है, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प है, ये हमारे पास फोक टेल्स हैं, यानी ये हमारे पास लोक कहानियां हैं, इनको कहा जाता है लोक कहानियां। तो यहाँ पर हमने रीड किया अबाउट फोक टेल्स। अब नेक्स्ट है मिथ। मिथ यानी असातीरी कहानियां। अब मिथ्स यानी असातीरी कहानियां क्या हैं? ये ऐसी एंशिएंट स्टोरीज होती हैं जिनमें देवी देवताओं या हीरोज या किसी गैर मामूली मखलूक़ात यानी सुपर नेचुरल बींग्स के बारे में बात की जाती है। ये जो मिथ स्टोरीज होती हैं ये नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्लेन करती हैं, जैसे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड या किसी कल्चरल बिलीफ को। ये जो कहानियाँ होती हैं ये फैक्ट्स नहीं होती, मतलब कि हकीकी कहानियाँ नहीं होती, लेकिन कदीम तहजीबों को समझने में मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल मिथ स्टोरीज में हमारे पास आती हैं ग्रीक मिथ ऑफ ज़ियस, उसको बिजली का देवता कहा जाता था, या इजिप्टियन मिथ ऑफ रा, जिसको सूरज का देवता कहा जाता था। अब वो वाकई में तो देवता नहीं थे सूरज के और बिजली के, लेकिन उनको ऐसा ज्यूम किया जाता था, यानी गैर मामूली मखलूक़ात का जिक्र किया जाता है मिथ्स में। तो यहाँ पर हमने मिथ्स के बारे में रीड किया। अब लास्ट टाइप ऑफ स्टोरी है हमारे पास लेजेंड्स, जिसको दास्तानें कहा जाता है या तारीखी रिवायात। अब जो लेजेंड्स हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये वो तारीखी कहानियां हैं जो रियल लोगों को, रियल इवेंट्स को कवर करती हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी इमेजिनेशन इसके साथ मिक्स की जाती है। वक्त के साथ साथ इनमें फर्जी बातों को शामिल किया जाता है। अब इसके अगर करेक्टर की बात करें तो इसमें इंसान को दिखाया जाता है और उसको एज ए मैजिकल, एक हीरोइक टाइप ऑफ करेक्टर उसको दिखाया जाता है। जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में एक बहुत फेमस स्टोरी है रॉबिन हुड की, जो अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद किया करता था, यानी वो लोगों का हीरो बन चुका था उसमें। तो ऐसी स्टोरीज को हम लेजेंड्स कहते हैं। अब अगर दी हुई स्टोरीज की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं द टोर्टोइज एंड द हेयर जो है ये हमारे पास फैबल है। इसमें जो करेक्टर है वो एनिमल्स हैं और इसमें हमारे पास एक मॉरल मौजूद है। एंट एंड द ग्रास ऊपर, ये भी हमारे पास एक फैबल है।
द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, ये भी हमारे पास एक फैबल है। इसी तरह जो थर्स्टी क्रो है ये भी हमारे पास एक फैबल है। द लॉयन एंड द माउस ये भी फैबल है, और द शेफर्ड बॉय एंड द वुल्फ ये सारी हमारे पास फैबल है। अब अगर फोक टेल यानी लोक कहानियों की बात करें, जिसमें पुराने ज़माने की सकाफत, रिवायात और अकायद वगैरह को दिखाया गया है और ये नस्ल दर नस्ल चलती हुई आ रही हैं, उनमें है हमारे पास अली बाबा एंड द 40 थीव्स, एलादीन एंड द मैजिक लैम्प, द फ्रॉग प्रिंस, स्लीपिंग ब्यूटी, लिटिल रेड राइडिंग हुड और द ड्रैगन प्रिंसेस। ये सारी जो है ये हमारे पास फोक टेल्स में आती हैं। और जो दी हुई स्टोरीज हैं इनमें हमारे पास कोई भी मिथ्स या लेजेंड मौजूद नहीं है। खैर, यहाँ पर इस बुक में, इस यूनिट में अगर रॉबिन हुड की जो स्टोरी है वो मेंशन होती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, आप उस स्टोरी को देख लेते। खैर, रॉबिन हुड पर जो है तो मूवी भी बनी हुई है, आप मूवी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरीज के बारे में रीड किया। एक लेट्स टॉक का पोर्शन हमारा एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट लेट्स टॉक के पोर्शन की तरफ। लेट्स टॉक, आइए बात करें। द स्टोरीज गिवन इन द बॉक्स आर ऑल टाइम फेवरेट स्टोरीज, के जो ऊपर आपको बॉक्स में स्टोरीज दी गई हैं ये हमेशा से पसंद की जाने वाली कहानियां हैं। डिस्कस दीज क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए। अब ये आपकी ओरल एक्टिविटी है। विच वन इज योर फेवरेट टेल, आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा कहानी कौन सी है। देखिए, ऑलमोस्ट हमने 10 to 15 स्टोरीज रीड की हैं। 9 हमारे पास फर्स्ट पेज पर थी और 33 पेज पर हमारे पास एक और स्टोरी ऐड हो गई थी, थर्स्टी क्रो, तो 10 हो गई और यहाँ पर 3 मजीद ऐड हुई हैं, तो ये हो गई टोटल 13 स्टोरीज। अब इन 13 स्टोरीज में आपकी सबसे फेवरेट स्टोरी कौन सी है। हु इज योर फेवरेट स्टोरी कैरेक्टर, सबसे पसंदीदा किरदार आपका कौन सा है। वाई इज ही और शी योर फेवरेट, आपने वजह बतानी है कि जो आपका पसंदीदा करेक्टर है वो आपका क्यों पसंदीदा करेक्टर है। कैन यू डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ योर फेवरेट टेल, जो आपकी फेवरेट कहानी है आप उसकी सेटिंग के बारे में बता सकते हैं कि वो कब, किस वक्त और कैसे पेश आई। हाउ डज द स्टोरी एंड, कहानी खत्म कैसे हुई। डज इट हैव अ मॉरल, क्या उसका मॉरल है, अगर है तो अपने पार्टनर के साथ उसको डिस्कस कीजिए। ये आपकी ओरल एक्टिविटी है। स्टोरीज हमने काफ़ी सारी रीड की हैं, आप एक फेवरेट स्टोरी अपनी पिक कीजिए और उस पर अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन कीजिए। यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास रोल प्ले। रोल प्ले यानी किरदार साजी। अब रोल प्ले क्या है, क्या आपने करेक्टर को प्ले करना है, यानी इसकी मिसाल एक ड्रामे की तरह है कि कोई ड्रामा परफॉर्म करें। वर्क इन ग्रुप्स, कि ग्रुप्स में काम करें। पिक वन ऑफ द स्टोरीज गिवन इन द बॉक्स, जो बॉक्स में आपको स्टोरीज दी गई हैं उनमें से कोई एक स्टोरी पिक कीजिए। इट इज रिकमेंडेड, ये बेहतर होगा दैट ईच ग्रुप पिक अ डिफरेंट स्टोरी, कि हर ग्रुप जो है वो एक डिफरेंट स्टोरी को पिक करे। नाउ क्रिएट अ प्ले, अब एक प्ले क्रिएट करें यूजिंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अब नीचे आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आपने एक प्ले परफॉर्म करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने एक ड्रामा परफॉर्म करना है, एक प्ले को परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने वो कैसे परफॉर्म करना है। ईच ग्रुप मेंबर टेक्स अ करेक्टर, कि हर ग्रुप का जो मेंबर है वो एक करेक्टर ले। वन स्टूडेंट इन ईच ग्रुप नीड्स टू बी अ नरेटर, और ग्रुप में जो एक स्टूडेंट होगा वो नरेटर होगा। नरेटर कहते हैं बोलने वाले को। ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 डायलॉग्स ऑफ योर करेक्टर, जो आप करेक्टर पिक कर रहे हैं हर स्टूडेंट ने एक करेक्टर पिक करना है, तो आप अपने करेक्टर के 3 डायलॉग्स लिखें। द नरेटर नीड्स टू राइट हिज नरेशन पिकिंग डायलॉग्स फ्रॉम ईच करेक्टर। अब जो नरेटर है उसको हर करेक्टर के डायलॉग में से कुछ सेंटेंसेस लेने हैं और उसको लिखना है। प्रैक्टिस योर प्ले विद अदर ग्रुप मेंबर्स, अब दूसरे ग्रुप वालों के साथ भी अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करें। जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है, जो डायलॉग्स आपने लिखे हैं, उसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है। रोल प्ले द स्टोरी, और जो कहानी फिर आपने क्रिएट की है, जो कहानी आपने चूज़ की है आपके ग्रुप वालों ने, उसको रोल प्ले करें, यानी उसको परफॉर्म करें। तो यहाँ पर हमारा रोल प्ले का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा लिसनिंग पोर्शन एंड होता है। आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट स्टोरीज और उनके मॉरल्स के बारे में रीड किया। फिर हमने डिफरेंट स्टोरीज पर डिस्कशन की और उनके मेन फीचर्स को आइडेंटिफाई किया। फिर हमने कुछ टाइप्स ऑफ स्टोरीज के बारे में रीड किया, जैसे फैबल्स, फोक टेल्स, मिथ्स एंड लेजेंड्स। हमने डिफरेंट स्टोरीज भी देखी। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में रीड किया, जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपने रोल प्ले करना है।
आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रीडिंग पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।